हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। आज का जो सेशन है वो है हिस्ट्री। इसका जो पहला चैप्टर है सिविक्स का, द यूनियन लेजिस्लेचर। पहला पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाला गया है वीडियो बना के। पहले आप उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो में मैंने बताया है लोकसभा और फेडरल सेटअप के बारे में। उसके बाद आप इस वीडियो में आएंगे। अब वीडियो में अगर आप आ गए हैं वो वाला वीडियो देख के, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीकर के क्या क्या रूल्स हैं, पावर्स है, फंक्शंस है। उसके बाद हम राज्यसभा के तरफ भी जाएंगे। तो पहले हम स्पीकर को पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इलेक्शन, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, रिमूवल। उसके बाद हम आते हैं रूल्स ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस में। तो द स्पीकर इज द प्रिंसिपल प्रिसाइडिंग ऑफिस ऑफ द लोकसभा। नाम से हमें पता ही चलता है कि एक लीडर वाला पोजीशन है। इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द हाउस फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। बहुत ही सिंपल सा वोट लीड, जैसे हम जब क्लास होता है, जैसे एक मॉनिटर्स भी सिलेक्ट किए जाते हैं कुछ में, जैसे मेरे स्कूल में भी होता है वोटिंग की तरफ से, वैसे ही जो लोकसभा में है वैसे ही स्पीकर भी इलेक्ट होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर हु परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर व्हेन द लैटर इज एब्सेंट। जब स्पीकर एब्सेंट होते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर उनका रोल निभाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया हुआ है। किसी कारणवश स्पीकर एब्सेंट हो ही सकते हैं, तो उस टाइम पे मीटिंग को पोस्टपोन ना करके हम एक लीडर को इलेक्ट करते हैं, जो होते हैं डेप्यूटी स्पीकर, जिनका नाम डेप्यूटी स्पीकर है। वो स्पीकर का रोल्स, पावर्स और फंक्शंस उस दिन के लिए या फिर उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए निभाते हैं। अब the deputy speaker is elected and removed from the office in the same way as the speaker। जैसे स्पीकर इलेक्ट होते हैं और रिमूव किए जाते हैं, वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं। A panel of chairpersons, if the speaker and the deputy speaker is absent, both are absent on the same day or on the same period of time, then a panel of chairpersons, one of the members from the panel of 6 chairpersons presides over the meetings, which is the chairpersons, the panel of chairpersons is elected by the speaker only। ठीक है। अब हम आते हैं रिमूवल में। द स्पीकर होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस और अंटिल ही हिमसेल्फ रिजाइन्स फ्रॉम दिस ड्यूटी और हिज ऑफिस। वो या तो वो अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा देते हैं, या फिर वो उनका जो टाइम है रूलिंग का जो टाइम है वो खत्म हो जाता है। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द House. The Speaker does not vacate his office immediately after the first election. After the dissolution of the House, he vacates it immediately before the first meeting of the newly constituted House. So ये एक बहुत ही important question है। Please mark it on your book with a star mark, क्योंकि बहुत टाइम हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। हम लिख के आ जाते हैं कि जैसे ही हाउस डिसॉल्व होता है वैसे ही स्पीकर भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डिसॉल्व हुआ है, जो नए मेंबर्स आए हैं, उनका फर्स्ट मीटिंग में वो स्पीकर रहते हैं, नेक्स्ट मीटिंग से स्पीकर चेंज हो जाते हैं। उसके बाद वुमेन स्पीकर्स के बारे में भी दिया गया है, आप वो पढ़ सकते हैं। देन अब हमने स्पीकर का तो पढ़ लिया है, अब हम उनके रोल्स, पावर्स और फंक्शंस में पढ़ेंगे। पहला है रेगुलेट्स डिबेट्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द हाउस। सो द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग्स ऑफ द हाउस। ऑल स्पीचेस एंड रिमार्क्स आर एड्रेस्ड टू द चेयर। स्पीकर एक मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं वो उन्हीं को एड्रेस किए जाते हैं, उस चेयर को एड्रेस किया जाता है। The speaker decides the admissibility of questions and all resolution. He is the final judge to decide on the admissibility of a motion of judgment or adjournment. कोई भी अगर कुछ भी मुद्दा डिस्कस करना है, कुछ भी मुद्दा अगर के में वोट करना है, तो वो स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कि आज कौन सा मुद्दा डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आता है ऑल बिल्स पास्ड बाय द हाउस आर ऑथेंटिकेटेड बाय हिज सिग्नेचर्स बिफोर दे आर सेंट टू द राज्यसभा फॉर हिज कंसिडरेशन और द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। जो भी बिल्स पास किए जाते हैं पहले उनसे स्पीकर से सिग्नेचर लिया जाता है, उनका हस्ताक्षर लिया जाता है, उसके बाद ही वो राज्यसभा में जाता है या फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है।
अब चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। चौथा पॉइंट कहता है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस whether bill is a money bill or not, the decision of the speaker thereon shall be final। कोई भी बिल हो, मनी बिल हो या फिर कोई अलग बिल हो, जो स्पीकर का डिसीजन होगा वही फाइनल होगा, उन्हीं का आदेश पालन किया जाएगा। अब हम आते हैं रेगुलर डिबेट्स का तो हो गया, अब हम आते हैं डिसिप्लिनरी फंक्शंस के ऊपर। अब डिसिप्लिनरी फंक्शंस में क्या क्या आता है, ओह सॉरी, एक और पॉइंट छूट गया है, वो है द स्पीकर शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन द वोट्स फॉर एंड अगेंस्ट अ प्रपोजल आर इक्वल, द स्पीकर गिव्स अ कास्टिंग वोट। ये आता है आपका इस पॉइंट में, ठीक है, ये इस पॉइंट में नहीं आता है, ये पॉइंट मिस हो गया था, तो मैं बता देती हूँ। स्पीकर वोट नहीं करते हैं, इन केस अगर हाउस में टाई हो जाता है तब वो अपना वोट देते हैं और उस वोट को कास्टिंग वोट कहा जाता है। अब वो अगर वोट वो जिसके भी पक्ष में दे वही डिसीजन फाइनल हो जाता है। अब आता है डिसिप्लिनरी फंक्शंस के ऊपर। पहला है द स्पीकर प्रिजर्व्स ऑर्डर इन द हाउस, ही मे नेम अ मेंबर फॉर सस्पेंशन इफ ही डिसरिगार्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द चेयर, इन केस ऑफ ग्रेव डिसऑर्डर द स्पीकर मे एडजर्न द हाउस। अगर कोई भी मेंबर वो चेयर का, वो जो अथॉरिटी है उनका इंसल्ट करते हैं तो उन्हें वो सस्पेंड भी कर सकते हैं। अगर हाउस में डिग्निटी फॉलो नहीं हो रही है या फिर ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेस हो गया है, तब भी वो मीटिंग को अडजर्न कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है इफ अ वर्ड और वर्ड्स यूज्ड इन द डिबेट आर इंसिडेंट और अनपार्लियामेंट्री, द स्पीकर मे एक्सपर्स सच वर्ड्स ऑफ द प्रेसिडिंग्स ऑफ द हाउस। कोई भी ऐसा वर्ड अगर कहा जाता है जो अनपार्लियामेंट्री हो, जो पार्लियामेंट के अनुजाय सही बात ना हो, तो वो उनकी तरफ वो एक्शन लेते हैं। The speaker decides whether there is a prima facie case regarding the breach of the privilege or contempt of the house। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में। डिसिप्लिनरी फंक्शंस तो हो गया, अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में। The speaker communicates the decisions of the house to the concerned authorities and requests them to comply with such decisions. The speaker allows the admission of strangers and press correspondents to the galleries of the house. So वो प्रेस को भी अलाउ कर सकते हैं आने में जब उनकी मर्जी हो, ठीक है। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव में सिर्फ 2 ही फंक्शंस होते हैं। अब आते हैं सुपरवाइजिंग कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट्री कमिटीज। The speaker is the ex officio chairman of some of the committees of the house such as the business advisory committee and the rules committee। ex officio chairman भी है कुछ कमिटी की, जैसे होता है business advisory committee and the rules committee। so ये 2 नाम भी आप याद कर ले। speaker appoints chairpersons of all the committees of the house। कौन कौन chairpersons होंगे उस कमिटी के, वो भी speaker ही डिसाइड करते हैं और अपॉइंट भी करते हैं। Then if government claims that a particular document is secret but the committees insist on its production before them, the matter is referred to the speaker for advice and his instructions are obeyed। Please read it once more। if government claims that the particular document is secret, ठीक है, but the committees insist on its production before them, the matter is referred to the। अगर गवर्नमेंट क्लेम करते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट सीक्रेट है लेकिन वो जो कमिटी है वो इंसिस्ट करती है कि उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, फिर वो मैटर स्पीकर के पास जाता है उनकी एडवाइस लेने के लिए, एंड जो वो बोलते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं वही फॉलो किए जाते हैं। अब सुपरवाइजिंग कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट्री कमिटीज भी हो गया। अब हम आते हैं पावर्स अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। अंडर द एंटी डिफेक्शन एक्ट ऑफ 1985, if there is a question as to whether a member of Lok Sabha stands disqualified, the question is referred for the decision of the speaker। His decision is final in this regard। एंटी डिफेक्शन एक्ट ऑफ 1985 के तहत if अगर कोई क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई लोकसभा का मेंबर डिस्क्वालीफाइड होता है तो उसका जो डिसीजन है वो स्पीकर डिसाइड करते हैं। उनका जो डिसीजन स्पीकर का जो डिसीजन होता है वही फुल एंड फाइनल होता है। As this decision is final in this regard on the provisions of the Constitution 91st Amendment Act 2003, the defectors will not only lose membership of the House, they are also debarred from holding any public office as that of a minister till they are elected again।
अगर वो सस्पेंड हो जाते हैं, अगर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, तब वो और कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते जब तक उनका फिर से इलेक्शन ना हो जाए। अब कुछ और भी पावर्स एंड फंक्शंस हैं, जैसे स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट मीटिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन तो देख के हमें बहुत ही इजी लग रहा है, लेकिन एग्जाम में कई लोग मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो प्रेसिडेंट लिख के आ जाते हैं, जो दोनों हाउस के प्रिसाइड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही दोनों मीटिंग जब दोनों राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों हाउसेस जब एक साथ मीटिंग करते हैं तो वो लोकसभा के स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, ना कि हमारे राष्ट्रपति विच इज प्रेसिडेंट। Speaker nominates in consultation with the chairman of the Rajya Sabha persons for parliamentary delegations to various countries. Then the speaker is empowered to recognize parliamentary parties and groups in the house. अब speaker's position भी है. The office of speaker is one of great honor and responsibility. The Lok Sabha represents the nation. The Lok Sabha represents the nation, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा में ही बैठते हैं, और जो भी जितने मंत्री हैं वो लोकसभा में बैठते हैं. The speaker therefore becomes the symbol of nation's dignity. Very important. कौन है nation's dignity? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लेके नहीं आना, स्पीकर लेके आना है. अब ये हो गया लोकसभा कंप्लीट. अब हम आते हैं राज्यसभा के तरफ. अब राज्यसभा इज द सेकेंड चैम्बर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. Unlike the Lok Sabha, which can be dissolved by the president before its term expires, Rajya Sabha is a permanent body and it's not subject to any dissolution. ठीक है, ये लोकसभा डिसॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट की तरफ से, लेकिन राज्यसभा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक परमानेंट बॉडी है. अब आते हैं कॉम्पोजिशन में. राज्यसभा के कॉम्पोजिशन, इलेक्शन, क्वालिफिकेशन एज वेल एज डिस्क्वालिफिकेशन एंड टर्म. This is the Rajya Sabha consists of not more than 250 members. So composition में आता है 250 members in total. The members fall into two categories, nominated and elected. दो कैटेगरी होते हैं, एक nominated होता है, एक elected होता है. The nominated members are 12 in number. इससे भी हम डिवाइड करते हैं. 12 nominated 12 नॉमिनेट किए जाते हैं, और they are nominated by the president from among special persons having special knowledge about the extracurricular, which is literature, science, sports, social service. The principle of nomination enable distinguished persons to have a place in the upper chamber. As a result, such distinguished persons as the famous actress Miss Rekha, civil servant and RBI governor Dr. Bimal Jalan, famous journalist Sri Swapan Dasgupta, ISRO chief भी है, एंड क्रिकेटिंग जो हमें पता है सचिन तेंदुलकर भी है, जो राज्यसभा में बैठते हैं. अब एलोकेशंस ऑफ सीट्स में आते हैं. द रिमाइंडर एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज. द एलोकेशन ऑफ सीट्स अमंग द स्टेट्स इज नॉट इक्वल एंड इट्स ऑब्वियसली पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन के तरफ ही होते हैं. अब हम आते हैं मैनर ऑफ इलेक्शंस में. कैसे इलेक्शन कैसे होते हैं वो हम देखते हैं. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट. जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वही इलेक्ट करते हैं राज्यसभा मेंबर्स को. सो अब इसका दिया हुआ है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं. सो हम आते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ में. तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है 245 मेंबर्स. द राज्य एट प्रेजेंट कंसिस्ट 245 मेंबर्स ऑफ whom 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. 245 मेंबर्स अभी का टोटल है, और उसमें से 12 नॉमिनेटेड होते हैं. 250 इज मैक्सिमम, रिमेंबर इट. इफेक्टिव स्ट्रेंथ है 245, इफेक्टिव स्ट्रेंथ 245 है और 250 मैक्सिमम है. तो अगर बोलता है कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ है तो 250 लिख के नहीं आना है, 245 लिख के आना है. अब क्वालिफिकेशंस में आते हैं, साथ ही साथ डिस्क्वालिफिकेशन भी पढ़ेंगे. इन ऑर्डर टू बी चोजन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज वी नो इन ऑल क्वालिफिकेशंस में ये तो आता ही है. must not less than be 30 years of age and must possess such additional qualifications as may be prescribed by law
फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस में। द डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबरशिप आर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or of the states except such office as have been exempted by law and enacted in 2006, being of unsound mind, being an discharged solvent, being an alien मतलब foreigner, and being disqualified under any law of parliament। foreigner नहीं बन सकते हैं। So अब हम आते हैं टर्म में। जैसे कि हमें पता है ये एक परमानेंट बॉडी है, so ये डिसॉल्व नहीं की जाती है प्रेसिडेंट के तरफ से। It's a permanent body like the American Senate. 1/3 of its members retire at the end of every second year. It means that the members of the Rajya Sabha have a 6-year term. अब हम आते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? ये होते हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बट द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, नॉट द राज्यसभा नॉट द लोकसभा। इन द राज्यसभा ही हैज नो राइट टू वोट एक्सेप्ट टू ब्रेक अ टाई। जैसे स्पीकर के केस में भी हमने देखा, जब टाई होता है तभी वो अपना वोट डालते हैं, जिसे हम कास्टिंग वोट कहते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, वो भी वही कहते हैं। When the vice president acts as a president of India, he does not perform the duties of the office of the chairman। अगर कोई कारणवश उन्हें प्रेसिडेंट की ड्यूटीज फॉलो करनी पड़ती है तो वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी वो नहीं निभाते हैं। The Rajya Sabha elects a deputy chairman from amongst its own members. The deputy chairman presides at the sittings of the house in the absence of the chairman or the ex-officio chairman, which is vice president। अब क्वारम है। क्वारम भी इसका भी वही है, 1/10 of the total numbers of the members of the Rajya Sabha। If at any time during the meeting there is no quorum, the presiding officer has to adjourn the house or suspend the meeting until there is a quorum। फिर सैलरी अलाउंसेस है, वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी अलाउंस में वैसे पूछा नहीं जाता है, और वो अगर देखा जाए तो वो अभी सिर्फ जान लेना ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में आता नहीं है। सो आज का सेशन मैं यही एंड करना चाहूँगी, क्योंकि अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो वो देखने में भी इंटरेस्ट नहीं होगी। मेरे टाइम में भी वैसा होता था, जो वीडियोस लंबे होते थे मैं वो देखती ही नहीं थी, छोटे छोटे वीडियोस देख के पॉइंट्स बना के नोट्स बना के रख लेती थी। सो उससे क्या होता है कि हमारे माइंड में भी चैप्टर अच्छे से घुसता है। धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे तो जल्दी याद भी होगा। आज मैंने आपको स्पीकर के बारे में बता दिया, इलेक्शन पैनल ऑफ चेयरपर्सन, रिमूवल बता दिया, फिर रोल्स पावर्स एंड फंक्शंस बता दिए, राज्यसभा भी बता दिया, उसके कॉम्पोजिशन क्या है, इलेक्शन क्या है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, टर्म और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में भी बता दिया। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट और द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द 2 हाउसेस। क्या क्या एक्सक्लूसिव पावर्स होते हैं दोनों हाउस के बाद, नेक्स्ट सेशन में हम ये कवर करेंगे। अगर आपको आज के सेशन में कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल आईडी से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो दिस इज रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।